अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 11 है। तो इसमें जो हमने टॉपिक देखने हैं, आइए उसको शुरू करते हैं। पहले तो लेक्चर नंबर 11 जो है, इसमें हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये देखेंगे। तो इसमें जो हमारी पहली कमांड है वो है लीनियर सॉल्व। आगे इसके पैरामीटर a, b, प्रोड्यूस वेक्टर x सच दैट a डॉट x इक्वल टू b। तो दूसरी इसकी फॉर्म है लीनियर सॉल्व a, प्रोड्यूस अ लीनियर सॉल्व फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व a डॉट x इक्वल टू b फॉर डिफरेंट वेक्टर्स b। तो यहाँ हम एक सिस्टम ले लेते हैं। तो यहाँ ये इक्वेशंस हैं तीन, 2x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 7, x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 13 हैज़ यूनिक सोल्यूशन इसका है। तो आइए इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में हम मैथमेटिका में लिखते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक A1 मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3x3 का, पैरेंथेसिस लगाएं और इंसर्ट करें यहाँ से 3x3 का मैट्रिक्स। टेबल एंड मैट्रिक्स में जाके 3x3 हम वैल्यू लेंगे। नंबर ऑफ रोज जो हैं वो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी हम 3 ले लेते हैं और यहाँ से पैरेंथेसिस बंद करेंगे। अभी इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। 2 1 1, आगे 1 माइनस 4 3 3 2 2। आइए इसको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। 2 1 1 ये मैंने लिख लिया। आगे दूसरे b ले लेते हैं 7 2 13, ये हम लिस्ट की फॉर्म में ले लेते हैं। b इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिस्ट की फॉर्म में लिख लेता हूँ 7 2 और 13, ये मेरी b की वैल्यू होगी और सेमीकोलन इंटर। यहाँ मैं लिखता हूँ लीनियर सॉल्व और A1 कोमा B और शिफ्ट इंटर। ये इसने इसका सॉल्यूशन जो है वो दे दिया। तो x1 y जो है 2 और z 3। तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं अभी हम। दूसरा है जी 2, ये वैल्यू 2x प्लस वाई प्लस जी 7। तो इधर तीसरी में मैंने यहाँ पर 3y प्लस 4z लिखा है, हैज़ नो सोल्यूशन। तो आइए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। इसको मैं A2 ले लेता हूँ। तो अब इसको मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3x3 का, यहाँ से इंसर्ट करते हैं। ओके, और ये वैल्यू मैं इसमें लिख लेता हूँ सारी। ये वैल्यूज मैंने लिख ली। b हमारा वही है। यहाँ मैं कमांड लिखता हूँ लीनियर सॉल्व और A2 कोमा b शिफ्ट इंटर। यहाँ इसने कहा है कि हैज लीनियर इक्वेशन एनकाउंटर्ड दैट हैज नो सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन उसने नहीं दिया। यहाँ आगे हम देखते हैं कि इफ द सिस्टम a डॉट x इक्वल टू b हैज एन infinite number of solutions, the treatment is a bit more complicated. In this case, Mathematica returns one solution known as particular solution. The full set of solutions is constructed by adding to the particular solution the set of all solutions of the corresponding homogeneous system a dot x equal to 0. The set of all vectors x such that a dot x equal to 0 is called null space of A and is easily determined by the command null space. यहाँ null space command है, तो return the basic vector of the null space of A. To solve a linear system, we use elementary row operation to reduce the augmented matrix. To reduce row echelon form, the solutions of the system are the fact that no solution exists may then be easily determined. Every student of linear algebra know that row reduction is a time-consuming process that highly prone to error. इसमें काफ़ी errors शामिल हो सकते हैं। मैथमेटिका कमांड रो रिड्यूस
क्विकली रिड्यूस एनी मैट्रिक्स टू रिड्यूस रो एसिलॉन फॉर्म। तो इसके लिए रो रिड्यूस मैट्रिक्स टू रिड्यूस रो एसिलॉन फॉर्म, ये एक एसिलॉन फॉर्म है जो आपका मैट्रिक्स को रिड्यूस कर देती है। आइए पहले एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। यहाँ मैंने ए और बी दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिया है और बी इसकी ये वैल्यूज हैं। इसको आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर नल स्पेस आगे इक्वल टू नल स्पेस, यहाँ ए और शिफ्ट इंटर, यहाँ हम इसको लिखते हैं लीनियर सॉल्व और ए कोमा बी, शिफ्ट इंटर। तो इसने इसका ये सॉल्यूशन दे दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट है जी रो रिड्यूस कमांड। तो इसका सिंटैक्स है रो रिड्यूस और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैट्रिक्स, रिड्यूस मैट्रिक्स टू रिड्यूस रो एसिलॉन फॉर्म। ये तीन मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। पहले में है जो यूनिक सॉल्यूशन ये देगा 2x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 7, x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 13। और दूसरी एग्जांपल जो है वो 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 7, x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 2 और 3x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। और तीसरी एग्जांपल जो है वो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखती है। Now we find the augmented matrix for each of the three systems। तो आइए इन तीनों को हम प्रोड्यूस करके देखते हैं, हल करके इनको। तो यहाँ पहले मैं इन तीनों एग्जांपल्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ मैं A1 मैट्रिक्स ले लेता हूँ पहले। तो इक्वल टू, यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से टेबल एंड मैट्रिक्स न्यू। तो अब इसका जो हमने ऑर्डर रखना है वो 3 रोज हैं और 4 कॉलम, क्योंकि x y z के लिए 3 कॉलम और जो हमारी b की वैल्यू होती है उसको हम चौथे कॉलम में रखेंगे। तो यहाँ पर मुझे 3/4 का मैट्रिक्स इंसर्ट करना होगा। तो अब मैं इसको वैल्यू फिल कर लेता हूँ। अब मैंने तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ मैं पहले को सॉल्व करता हूँ। यहाँ हम कमांड लिखते हैं रो रिड्यूस और A1 और मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखता हूँ शिफ्ट इंटर। तो ये इसने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, ये वैसे तीनों को उसने लिख दिया लिस्ट फॉर्म में और यहाँ पहले को सॉल्व कर दिया है। तो क्योंकि मैंने तीनों को इकट्ठे लिख लिया था, तो यहाँ पर x1 आ गया, y2 आ गया और z जो है वो 3 आ गया। तो ये आप डायगोनली 1 1 1, पहले लाइन में x है और आखिरी जो वैल्यू है इसकी 1 और ये y है इसको 2 और जो z है उसको 3 वैल्यू दे दी। आइए इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। रो रिड्यूस और यहाँ पर मैं A2 लिख लेता हूँ, A2 और इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म, शिफ्ट इंटर। अब देखें यहाँ पर इसने लास्ट तो लाइन 0 दे दी। पहले x की वैल्यू 0 है और y की भी 0 है और लास्ट में जो है z इधर यहाँ 1 नहीं आया, 0 है और इधर 1 आया। तो ये x y और z तीनों की वैल्यू 0 है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया। अब हम तीसरी को भी सॉल्व करते हैं, रो रिड्यूस और यहाँ पर A3 और शिफ्ट इंटर और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म शिफ्ट इंटर। यहाँ पर जो है तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं बन रहा, तो इसको मैं आपको एलेबोरेट करके बताता हूँ। यहाँ देखें, द बॉटम ऑफ रो ऑफ zeros is not a contradiction, however there cannot be a unique solution. If we let z equal to t an independent parameter, the solution may be put into the form। यानी अगर आप इसको z पुट कर लें z को, तो x 10/3 माइनस 7/9t और y जो है वो आ रहा है 1/3
प्लस 5/9t और z हम फर्ज कर लेते हैं t। तो आइए अब नेक्स्ट हमारी कमांड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स। ऑफ कोर्स एज वन माइट एक्सेप्ट मैथमेटिका कंटेन कमांड्स दैट automatically compute eigenvalues, eigenvectors and some other related items। यहाँ एक कमांड है characteristics polynomial matrix or variable return the characteristics polynomial of a matrix expressed in term of variable var। और दूसरा इसका है आइगन वैल्यू, आगे मैट्रिक्स रिटर्न अ लिस्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, इसी तरह आइगन वेक्टर मैट्रिक्स जिसका पैरामीटर है तो रिटर्न अ वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। और आइगन सिस्टम है आगे लास्ट इसकी कमांड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो आइए इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं इसको भी। यहाँ मैं एक एक्स मैट्रिक्स इंसर्ट कर लेता हूँ 3x3 का। यहाँ इंसर्ट में जाके टेबल एंड मैट्रिक्स और इसमें न्यू 3x3 और यहाँ मैं इंसर्ट कर लेता हूँ इसको, मैं वैल्यू भी फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं फिल करता हूँ 4 1 -1 2 और 2। ये मैंने एक एक्स मैट्रिक्स ले लिया, सेमीकोलन इंटर। यहाँ मैं पहली कमांड लिखता हूँ, यहाँ मैं पहली कमांड लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल मैट्रिक्स और वेरिएबल। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स CHARACT कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ये ले ली और मैट्रिक्स हमारा है x और वेरिएबल हम x ही वेरिएबल रख लेते हैं। चलो y वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यहाँ और शिफ्ट इंटर। अब इसने इस पॉलिनोमियल में इसको लिख दिया। अब मैं इसमें आगे परफॉर्म करता हूँ आइगन वैल्यूज और मेरा जो मैट्रिक्स है वो x है, यहाँ शिफ्ट इंटर। तो ये इसने इसकी आइगन वैल्यू दे दी। यहाँ हम लिखते हैं आइगन वेक्टर और आइगन वेक्टर यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स है x, शिफ्ट इंटर। और तीसरी हमारी थी आइगन सिस्टम। वेक्टर पहले लिख लेते हैं और x मैट्रिक्स है, शिफ्ट इंटर। और लास्ट है आइगन सिस्टम। आइगन वेक्टर भी हो गया, आइगन वैल्यू और आइगन सिस्टम। ये हमारा आइगन सिस्टम का रिजल्ट आ गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।